हेलो दोस्तों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के जीके के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, 5 मंदिरों का एक समूह है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दिलवाड़ा का मंदिर जो बहुत फेमस है। ये जैन मंदिर है एक। चलिए आगे। श्रीरंगपट्टन किला खाली जगह में स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। जो श्रीरंगपट्टन किला है वो कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। मांड्या जिले में स्थित है। ठीक है, जिले में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है? 4, 3, 5, 2। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। ये है आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में तो 2 सदस्यों को नामित कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, मई 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था? थाम्बोम्की, FWD क्लर्क, सिरिल रामफोसा, जैकब जुमा। इसका सही आंसर है सिरिल रामफोसा। ये सिरिल रामफोसा जो मई 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और ये हैं रामफोसा, सिरिल रामफोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य स्वाधीनता प्राप्त करना था और इनके जो नेताओं में से जो एक थे वो थे भगत है यहाँ पे, भगत सिंह ही थे वो, भगत सिंह। ये आंसर सही है। ब्रिटिश राज को ख़त्म करने के उद्देश्य से गठित एक क्रांतिकारी संगठन था ये और 1928 में इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल आदि कानपुर में की थी। इन्होंने इसकी स्थापना 1924 में हुई थी जब इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ठीक है, इनके काकोरी कांड के बाद इस दल के जो 4 सदस्य थे उनको फांसी दे दी गई थी और 6 सदस्यों को कैद कर दिया गया था। तब चंद्रशेखर जी अकेले बचे थे। उन्होंने भगत सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में गुप्त बैठक करके इसका नाम बदलकर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, तो उसमें से ये भगत सिंह ही उसमें एक नेता थे और भी थे। उनमें से ये अभी फ़िलहाल ये भगत सिंह है। इसका आंसर भगत सिंह, ये भगत सिंह है हमारे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किया? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किया। नूरजहां, गुलबदन बेगम, जहां नारा बेगम, रजिया सुल्तान। जो ये इनमें था, आंसर है बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा था। हुमायूं नामा ग्रंथ जो लिखा था उसकी ये लेखिका रही हैं गुलबदन बेगम। और ये हुमायूं जो थे उनकी बहन थी। ये अकबर के अनुरोध पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, हुमायूं नामा की रचना की थी। और ये जो गुलबदन बेगम है बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, गुलबदन बेगम ये हैं, इन्होंने ही हुमायूं नामा की लिखी थी। 7th क्वेश्चन, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है सी, तक्षशिला। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। बौद्ध जैन साहित्य के अनुसार कौटिल्य तक्षशिला के निवासी थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है तक्षशिला और ये चाणक्य की नीतियाँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी भी वर्तमान में भी नेता लोग जो हैं, हमारे जो भारत सरकार है, वो भी चाणक्य की नीति का ही पालन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित किताब हेमलेट होना चाहिए इसका, हेमलेट और गलत लिखा है। हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर, माइकल एंडरसन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्थर कास्टलर। तो इसका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट का सबसे लंबा नाटक लिखा था। ठीक है, जो हेमलेट है इसका सबसे बड़ा और लंबा नाटक है ये इनका, विलियम शेक्सपियर का। यह 1599 और 1602 के बीच में लिखा गया था। हेमलेट जो है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा 1599 और 1602 के बीच में लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है शेक्सपियर और ये हैं उनकी हेमलेट जो पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, स्टीरियोस्कोप, माइक्रोस्कोप। इसका सही आंसर है एंडोस्कोप। ये शरीर के अंदर के भागों को, आंतरिक जो भाग हैं, गला, नाक, अंदर के जो भी हैं, उनके लिए उनकी जांच पड़ताल के लिए किया जाता है। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये कैमरा लगा होता है, इसके पाइप से में इसको मुंह के द्वारा अंदर डाला जाता है और इसके पूरे अंदर यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसके इंसान के। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। WHO में 193 सदस्य तथा 2 संबंध सदस्य थे। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है। भारत में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारत में है दिल्ली में, मतलब इंडिया में दिल्ली में है, और विश्व में जेनेवा में है इसका। ठीक है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? लोहा, तांबा, पारा, पानी।
इसका सही आंसर है पानी में। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, चलते हैं आगे। 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ऑप्शन है किशोर कैफी, योगेंद्र पुराणिक, चरणदीप सिंह, पीयूष जिंदल। इसका सही आंसर है योगेंद्र पुराणिक। टोक्यो के एदोगावा वार्ड में असेंबली से विधानसभा चुनाव में 6,477 वोटों से जीत हासिल की है इन्होंने। योगेंद्र पुराणिक ने जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं 2019 में। ठीक है, और ये हैं योगेंद्र पुराणिक। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य में से संबंधित हैं? असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है असम। असम से ये संबंधित है जिकिर नामक जो भक्ति लोकगीत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम था परम 8000, प्रगति 5000, प्रयोग 2000, प्रयास 3000। इसका सही आंसर है परम 8000। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। यह श्रेणी की पहली मशीन थी, इसे शुरुआत से बनाया गया था। ठीक है, यह 1991 में विकसित किया गया था। 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, भारत जो और 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था या विकसित किया था। ठीक है, ये है सुपर कंप्यूटर और ये है हमारा परम 8000। लास्ट क्वेश्चन, सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन, आंसू गैस, पाचन रस, हंसी गैस। इसका सही आंसर है ग्रोथ हार्मोन। ए ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन को दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन भी है। यह एक वृद्धि हार्मोन है जो पीछे की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उससे स्रावित होता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मानव और अन्य जानवरों में विकास, सेल प्रजनन और सेल पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, तो फिर अब अंत करते हैं आज की इस वीडियो का। इसके आगे की वीडियो को बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी सारी अपडेट आप तक पहले से पहले पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।